बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मक्खन वाली पंजीरी बना रहे हैं। ये गरम गरम जो पत हमने तैयार की थी उसके अंदर डाल दिया है मक्खन, ताकि पहले अच्छे से ये मिक्स हो जाए, फिर हम भुनी हुई ये जो सूजी है ना वो इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से अभी सर्दियों की शाम हो रही है। आज फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, हवा भी बहुत चली हुई थी, बड़ी ज़्यादा सर्दी बनी हुई थी। दिन को थोड़ी देर धूप निकली है, वो भी सही से नहीं निकली। और हमने फिर धो लिए बहुत सारे कपड़े, क्योंकि सर्दियों में कपड़े भी बंदा रोज़ रोज़ नहीं धो सकता। हमने इस दफ़ा तकरीबन 4-5 दिनों के बाद धोए, तो इतने ज़्यादा फिर जमा हो जाते हैं, एक ही दफ़ा में धोने में बड़ी मुश्किल होती है। आपी भी आई हुई थी, उनके बच्चों के भी कपड़े थे, हमारे भी थे, तो फिर सब ने मिलकर आज कपड़े धोए हैं। और अभी सब ने कहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो कोई ना कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए सर्दी में। तो आज फिर हम बना रहे हैं पंजीरी। अभी अम्मी जी किचन में बना रही हैं, आप सबको मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। और उधर भी हमने कुछ कपड़े डाले हुए हैं। और अभी देखिए सूरज थोड़ा सा जाकर नज़र आ रहा है। दिन को भी ऐसे ही धूप थी, बिल्कुल सही सूरज नहीं निकला था। और अभी अम्मी जी से पूछते हैं कि सूजी भून गई है कि नहीं। हाँ जी अम्मी जी। पुत्र हाली देर है 5 मिनट। ते अस्सलाम वालेकुम साडे वेखण वालियां ते भैणां भरावां ते धीआं पुत्रां। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे ते अल्लाह सानू भी। ते आज मैं कढ़ाई बाहर ते बनाईंदी पियां फलजीरा, ते जिंदा दिल होवे आ ते खा जवे आए मेरे भैणां भरा ते मेरे धीआं पुत्र। अम्मी जी ने इसमें डाली थी सूजी और आटा, गंदम का आटा थोड़ा सा, क्योंकि वो ताकत वाला होता है। तो इन दोनों को हम भून रहे हैं घी में। अभी मुझे लगता है अम्मी जी खुशबू आ रही है। पुत्र हाले थोड़ी देर इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि ये जले ना। और हमने साथ में आटा भी गूंद लिया है। आज हमने सालन नहीं बनाना, हम एक दिन सालन खा लेना, दूसरे दिन सब कहते हैं मीठी चीज़ हो। वैसे मैं तो मीठा नहीं खाती, अपने पूरे घर में से मैं ही हूँ जो मीठा नहीं खाती, लेकिन बाकी सब चाहे गजरेला बनाएं चाहे पंजीरी बनाएं उसके साथ रोटी भी खा लेते हैं। तो आज फिर सब कह रहे हैं कि इसके साथ ही रोटियां खानी है। नज़ीर भाई आज मुझे भी क्या कर गए कि पहले रोटियां पकेंगी फिर इसके साथ ही खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे साग पड़ा है, कल हमारे पड़ोसियों ने बनाया था, उन्होंने दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं साग के साथ खा लूँगी। पंजीरी भी वैसे खाऊंगी आज, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा बना हुआ है, दिल कर रहा है कि बंदा कोई मीठी चीज़ खाए। और अभी मुझे लगता है कि पंजीरी के लिए हमारी जो सूजी है ना वो अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। और फिर माशाल्लाह सूजी भुज गई है, मतलब जल्दी नाले ठंडा लिया मैं कि आग दे तेज़ तां पर माशाल्लाह से खुशबू से भी पता लग जाता है और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाता है। तो फिर आप सब ने समझ लेना है कि सूजी भून चुकी है। हाँ। अब इसको निकालेंगे हम अलग बर्तन में। सूजी अभी हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है और ये कढ़ाई में डाला है पानी पत बनाने के लिए। अभी इसमें हम डाल रहे हैं चीनी अपने हिसाब से ही। अम्मी जी पानी कितना डाला है? पुत्र मैं मिनदी कोई नहीं आ, मैं आधे हिसाब ना पानी पा लिया ते चीनी पा ले। अम्मी जी पत बना रही हैं, तो आप ही ने कहा मैं साथ में सौगी साफ़ कर लूँ।
गरी तो अम्मी जी लेकर ही नहीं आती, क्योंकि अम्मी जी कहती हैं वो सख्त होती है, हमसे खाई नहीं जाती। आज आपी ने कहा था कि आप ले आए, हम कद्दूकाश कर लेंगे, वो फिर बिल्कुल बारीक हो जाती है। लेकिन अम्मी जी 2-3 दफ़ा गई हैं दुकान पर, लेकिन याद नहीं रहा उनको। फिर हमने कहा चलो आज गरी फिर नहीं डालते, सिर्फ सौगी ही डाल लेते हैं। आज कपड़े धोए ना, इसलिए ज़्यादा सर्दी लग रही है। हाँ जी। और आगे सौगी जो है ना साफ करके भिगो के रख दिए। माशाल्लाह पात पोत्र होगी तैयार। तो मैं नून लाऊं। जब ये कतरे बिल्कुल सख्त सख्त हो जाए ना, हाँ जी, उस वक्त हमने कहना है कि पत तैयार हो गई है। हाँ जी। रही आज हम मक्खन वाली पंजीरी बना रहे हैं। ये गरम गरम जो पत हमने तैयार की थी उसके अंदर डाल दिया है मक्खन, ताकि पहले अच्छे से ये मिक्स हो जाए, फिर हम भुनी हुई ये जो सूजी है ना वो इसमें डाल दें। अभी आप ही लेकर आ रही हैं सारे बर्तन, चंगेरे और रोटियों वाला डब्बा। अम्मी जी ने रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं। बच्चों को हमने कहा कि पहले दे दें पंजीरी, क्योंकि ये ज़्यादा शौकीन होते हैं मीठे के। फ़ातिमा और सैम अली अभी उधर खेल रहे हैं, उनको भी बुलाते हैं। अली अब्दुल्ला तो आ गया है। ताया अबू अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं असर की, जब वो आते हैं तो फिर उन्हें भी देते हैं, वो दुआ करेंगे। अभी हमने बच्चों को दे दिया खाना। सैम अली और फातिमा तो खा रहे हैं पंजीरी से, लेकिन अली अब्दुल्ला कहता है कि मैंने साग लेना है। तो ये साग है, आप ही अभी गर्म कर रही हैं। अम्मी जी ने कहा है सिलेंडर पर कर लें, क्योंकि चूल्हे पर रोटियां बना रहे हैं। हमारी सिस्टर हैं ओमान कश्मीर से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। और एक और हमारी सिस्टर हैं बिनते शफीक गुजरात से, अल्लाह पाक इनको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। ये लेता है अबू खाना। एक मेरी धी है कलसूम और आंदी बाहर ले मुलाक। अल्लाह पाक उन्हें तंदरुस्ती वाली जिंदगी देवे ते अल्लाह पाक उनदी नेक मकसद पूरी करे। अल्लाह पाक जो ही ख्वाहिश है उनदी दिल दी पूरी करे। मैं गुनहगार दी दुआ सुन लमी अल्लाह पाक। अभी जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है, मौसम भी ख़राब लग रहा है। अभी इधर से ऐसे धुंध सी महसूस हो रही है। कुछ लोग अभी खाना खा रहे हैं और नज़ीर भाई नहीं है, मुनीर भाई भी बैठे हैं, उनको भी खाना भी देना है। नज़ीर भाई थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि वो शहर गए हुए किसी काम से। तो हमने कहा मौसम भी ख़राब है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, तो जल्दी जल्दी खाना खा लें। और अभी कुछ हमारे बहन भाइयों के कमेंट हैं तो उनके नाम शामिल करते हैं। सबसे पहले हमारी एक सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि हमारे भांजे भांजियों के नाम लें आप। आहद इब्राहिम, उसवा खान, हानिया अहमद, इमाद इब्राहिम, मोमिन मुस्तफ़ा। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। जो हमारे सिस्टर के भांजे भांजियां हैं, अल्लाह पाक इनकी जो भी परेशानियां हल फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज जो हमने कपड़े धोए हैं अभी तो वो बहुत ज़्यादा गीले होंगे, ये इधर बाहर ही खड़े रहेंगे। एक जगह पर इकट्ठे करके ना ऊपर कोई कपड़ा डाल देंगे। अगर थोड़े थोड़े खुश्क हो जाते तो फिर बंदा इनको अंदर भी डाल लेता, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गीले हैं। पानी निकल रहा होगा अभी इनमें से। ये अभी 2-3 दिन में जाकर खुश्क होंगे, जिस तरह का मौसम बना हुआ है। आज हमने इन दरख्तों को भी पानी लगाया था, क्योंकि पानी गर्म किया कुछ
और बाकी ताज़ा पानी निकाल कर आपी ने इधर आज सारे बच्चों को नहलाया था। सर्दियों में बंदा बच्चों को भी रोज़ नहीं नहला सकता, तो आपी ने कहा आज 3-4 दिन हो गए इनको नहला देते हैं गर्म पानी करके, आगे कुछ पता नहीं है मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। और बाकी जो आधे कपड़े हैं ना वो हमने इधर डाले हुए हैं, इधर भी सारे पूरे नहीं आए थे तो ये कुछ हमने दीवार पर भी डाल दिए। और अभी बच्चे इधर खेलते रहे, ये सारी चीज़ें किस तरह बिखेर के वो चले गए। पहले मैं इधर से खिलारा समेट के गई थी, फिर उन्होंने सारा बिखेर दिया, तो अभी मैं दोबारा से समेटूंगी। और चारपाई भी ये अंदर बरामदे के डालनी है। और जानवरों को देखते हैं, अभी जानवर चारा खा रहे हैं, पानी तो इनको थोड़ा सा जल्दी पिला देते हैं, ठंड में फिर ये पीते नहीं हैं। और अभी गाय भैंस का दूध निकालने का भी टाइम हो रहा है, तो ये भी थोड़ी देर तक निकालते हैं। और सुबह सुबह इधर आग जलाई हुई थी, क्योंकि उधर चूल्हे पर हम सारे पूरे नहीं आए, सर्दी इतनी ज़्यादा थी। फिर हमने कहा कि आप लोग इधर अलहदा आग जला कर बैं, तो फिर ताया अबू और मुनीर भाई ने इधर आग जलाई। इस तरह जानवरों को भी सेका आ जाता है और ख़ुद भी बंदा आग सेक लेता है। अभी शाम का टाइम हो गया है, अजानें भी हो गई हैं, मैंने बल्ब भी जला दिया है, क्योंकि सर्दियों में जल्दी जल्दी अंधेरा लगने लग जाता है, धुंध पड़ना शुरू हो जाती है ना, इस वजह से। बाकी सब तो अभी खाना खा रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी करें क्योंकि इधर सर्दी हो रही है। फिर हम अंदर वाले चूल्हे में आग जलाएंगे, चाय इधर ही बनाएंगे। और मैंने कुछ कमेंट लिखे थे वो अभी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर है यूके से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद हमारे भाई हैं हाफिज़ शाहजेब गुजरावाला से, वो कह रहे हैं मेरे माँ बाप के लिए दुआ करना और बहनों के लिए, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, सिस्टर नहीं ये हमारे भाई हैं यूके से, वो कह रहे हैं कि खाला जान बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे नेक हम सफ़र दे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं या भाई हैं शामिर फ्रॉम बन्नो, वो कह रहे हैं कि दुआ करें अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद दे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं ताया अबू और अबू जी से मेरे लिए दुआ करवाएं। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है रुबीना इंडिया से, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। इसके बाद है शबनम सिस्टर, ये भी इंडिया से हैं। और कुछ हमारे देखने वाले ये भी कह रहे थे कि आप लोग इंडिया वालों का ज़्यादा नाम क्यों लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया वालों का हम ज़्यादा नाम लें और पाकिस्तान वालों का कम लें। तो हमारी यूट्यूब फैमिली है आप सब के हम नाम शामिल करते हैं। जो इंडिया से देखने वाले हैं उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे और जो पाकिस्तान से अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इंडिया वालों का ज़्यादा नाम लें और आप सबका नाम हम ना लें। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं करिश्मा दुबई से। इसके बाद सिस्टर हैं गुड़िया, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद दे। इसके बाद हमारे भाई हैं राजा हारून, वो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी नहीं है, अम्मी से मेरे लिए दुआ करवाना। इसके बाद एक और सिस्टर हैं कशफ आरफ, वो कह रही हैं दुआ करना मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, अच्छे नंबर्स आए। इसके बाद है आरफा कराची से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं राशिदा इंडिया से। इसके बाद नाइला सिस्टर, नाइला हुक्मरान चनेओट से, अल्लाह पाक इनको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं सादिया लाहौर से। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इनको और इनकी पूरी फैमिली को हमेशा खुश रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर है मैर, वो कह रही हैं कि मेरे शौहर के लिए दुआ करना, आपने कभी भी मेरे लिए दुआ नहीं की। सॉरी सिस्टर, आज मैंने आपका भी नाम लिया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानियां हल फरमाए। इसके बाद मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे और बेटियों को सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं ईमान मुंतहा रावलपिंडी से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद है समिया मुंबई से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद है जवेरिया सिस्टर, अल्लाह पाक इनकी भी जो परेशानियाँ हैं हल फरमाएँ। तो अभी सब के कमेंट शामिल हो गए हैं। फातिमा अम्मी जी उधर सब बैठे हैं, अम्मी जी तो अभी रोटियां ही बना रही हैं, थोड़ी सी रह गई हैं तो वो साथ साथ रोटियां भी बना लेंगी और हम दुआ भी कर लेंगे सब के लिए। एक कमेंट रह गया, कौन सा आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब पूछ रहे थे कि मुनीर भाई कोई जॉब नहीं करते। वो जॉब इस तरह है कि जो हमने घर में जानवर रखे हुए हैं
और हमारा ज़िम्मेदारी वाला काम है वो मैं करता हूँ। हाँ जी, ज़मीन ठेके पर ली हुई है ना, तो उधर कोई फसल बीज ली और जानवरों का चारा ले आया, फिर इनको चारा बना के डाला। तो समझ लें कि जानवरों का और खेती बाड़ी का जो गांव में रहने वालों का काम होता है वही ही हमारा काम है। मतलब अपना ही काम है, घर में रह के काम किया तो कहीं बाहर भी ना जाना पड़ा। तो यही शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब इकट्ठे हैं। तो अभी चलते हैं किचन में और चल के सब के लिए दुआ भी करते हैं। और एक और हमारे सिस्टर हैं, वो हैं इंडिया से। पहले भी आप कह रही थी कि इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा नाम आप वो दूसरे मतलब कि कहते हैं कि इंडिया वालों का नाम आप ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया से कमेंट्स आते हैं या बाहर से आते हैं, हम उनका सबका शामिल करते हैं जहाँ जहाँ से भी होते हैं। तो वो तालबा सिस्टर हैं, वो पूछ रही थी कि ताया अब्बू अपने वो अब्बू से कितने छोटे हैं। अब्बू जी से छोटे नहीं है, हाँ वो बड़े हैं। वो बड़े हैं। अच्छा, कितने बड़े हैं? तो ये तो ताया अब्बू से ही पूछते हैं। ताया अब्बू अभी आ रहे हैं। ताया अब्बू, आप अब्बू जी से कितने साल बड़े हैं? छोटे नहीं, आप बड़े हैं ना अब्बू जी से। तो अब्बू जी आपसे कितने साल छोटे हैं और आप उनसे कितने साल बड़े हैं? मैं तो छोटा बशीर, हाँ जी। उससे छोटा अमीर। मतलब कितने साल हो गया फिर? 4 साल? हाँ, 2 साल तो हो गए सर। हाँ जी। ताया अब्बू से छोटा एक और हमारा ताया अब्बू था, मतलब वो अभी दुनिया में नहीं है, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, है ना शादी ताया? हुई है, वो आप ही फौज हो गया, सुनानी फौज होगी, बच्चे नहीं थे बच्चे कोई नहीं। हमारे। तो पहले से ये बात है, मैं मतलब हमें नहीं 2 पता। सालों के बाद बशीर जमे आए। उस तो बशीर तो पीछे 2 सालों के बाद अमीर, मम्मा अमीर। हाँ जी। तो ताया अबू और अबू जी का 4 साल का मतलब वक्फा। ताया अबू 4 साल बड़े हैं अबू जी से। ठीक। बाहर अभी हमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सारे हम करीब करीब हो के बैठे हुए हैं। अम्मी जी कह रहे हैं कि अभी अंदर वाले चूल्हे में आग ले चलते हैं, सारी चीज़ें भी समेटते हैं। तो मैंने कहा फिर ज़्यादा देर हो जाएगी, पहले हम सब के लिए दुआ कर लेते हैं। चलो फातिमा, ऐसे करो हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो अम्मी जी समेटे अभी चीज़ें सारी। हाँ जी। चलो जी। अभी बिल्कुल रात का टाइम हो गया है, हमने बाहर वाले चूल्हे से सारी चीज़ें समेट कर अंदर रख ली हैं। अब अंदर बना रहे हैं चाय, फिर सब पियेंगे और उसके बाद फिर जल्दी सोने की तैयारी है, क्योंकि धुंध देखें अभी से कितनी ज़्यादा हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है आज भी। और मैंने सबके बिस्तर भी बना दिए, क्योंकि धुंध में लाइट चली जाती है रोज़ ही, जब भी धुंध हो ना लाइट चली जाती है। तो मैंने बस जल्दी जल्दी सबके बिस्तर बना दिए। मैंने कहा ये काम तो हो जाए ना, फिर मुश्किल नहीं होगी। और बाकी सारे काम भी समेट लिए, जो इधर सारे खिलारे बने हुए थे सारे समेट लिए। इस टाइम फिर बाहर नहीं निकला जाता। और बिल्लियाँ देखिए हमारी कहाँ जा रही हैं। बल्ब सारे जलाए हुए हैं अभी तो, लेकिन जब धुंध ज़्यादा हो जाती है ना, उस वक्त बल्ब जले भी हों फिर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अभी सारे बस इकट्ठे हो रहे हैं चाय पीने के लिए। ईशा की अज़ानें तो अभी नहीं हुई, बस होने ही वाली हैं। फिर सब चाय पियेंगे और हम सो जाएंगे। बिस्तरों में चले जाते हैं सब, उधर चल के बातें बूतें करते रहते हैं, लेकिन चूल्हे पर भी इतनी ज़्यादा देर नहीं बैठते, क्योंकि फिर लकड़ियाँ भी जलानी पड़ती हैं। बिस्तरों में चले जाते हैं। बिस्तरों में जब बंदा चला जाए तो नींद भी फिर आ जाती है। बाकी फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।